नीतीश बाबू जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते, बिहार की जनता ने तो 3 नंबर का पार्टी बना दिया। आज तक बिहार में सपना पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अपने आप को 30 मार खां कहते। 2020 से 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार बिहार में रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोमिस किया था 19 लाख नौकरी देने का। आखिर उस दौरान क्यों नहीं 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला? बिहार में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल में बिहार रंग चुका है। जी हाँ, उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप वादों का सिलसिला अपने चरम पर है और इसी कारण में हम लोग मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी से उनकी राय जानने के लिए कि सर फटाफट सर जानना है हमें कुछ बातें आपसे कि जैसे प्रशांत किशोर जी का बयान आ गया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने जाति पर लोगों को बरगलाया है, समाज को, बिहार की जनता को बरगला करके शासन किया है, शोषण किया है। क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रशांत किशोर प्रोफेशनल व्यक्ति पीआर एजेंसी चलाते थे, दूसरों के लिए प्रचार प्रसार करते थे। सर इनको क्या पता है? सर जिस प्रोफेशनल व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, आज के डेट में बेलागंज में आरजेडी को टक्कर देने वाली वही पार्टी मानी जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं है। ये लोग आपको देख लेंगे रिजल्ट जब आएगा, है ना। तो इसीलिए हाँ, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोग और उसी के चट्टे बट्टे ये लोग हैं और ये लोग भले जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भावनात्मक मुद्दे के सहारे, भावनात्मक नारे के सहारे राजनीति करती है। इतिहास रहा। हाँ, लेकिन ये तो जग जाहिर है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी या हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की राजनीति करने का काम किया, गरीबों को जगाने का काम किया, गरीबों को मुंह में आवाज देने का काम किया, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हक हकूक के लिए सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने का काम किया। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वही एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ अब आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और उन्होंने आर्थिक न्याय पर काम भी किया। आपने देखा 17 माह के महागठबंधन सरकार में वो जब डिप्टी सीएम थे, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। इस पे बीजेपी और जेडीयू का ये साफ कहना है कि वो नौकरियां जो 17 माह के कार्यकाल में दिलाई गई है वो जेडीयू के सीएम और नीतीश कुमार के द्वारा दिलाई गई है। उनकी हस्ताक्षर नहीं होती तो क्या वो नौकरियां दिला पाते? अरे भैया, सरकार में थे लेकिन उस चीज को जमीन पर तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के अनुरूप हुआ ना। क्यों नहीं दिए थे? 20 में तो एनडीए की सरकार बनी। 2020 से 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार बिहार में रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोमिस किया था 19 लाख नौकरी देने का। आखिर उस दौरान क्यों नहीं 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला? आखिर उस कार्यकाल में क्यों नहीं मिला शिक्षकों को नौकरी? सर ये तो बताना चाहिए ना। आखिर उस दौरान 5 लाख नौकरियां क्यों नहीं मिली? आखिर 17 महीने में ही क्यों? उनका तो अभी भी दावा है सर कि वो 34 लाख रोजगार दे रहे हैं। 2025 विधानसभा से पहले 34 लाख रोजगार। अरे देख, प्रक्रियाधीन नौकरियां 3 लाख छोड़ के आए, 3 लाख नौकरियां छोड़ के आए तेजस्वी यादव जी। और बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तेजस्वी यादव जी से जितना विरोध करना है कर लो, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन बिहार की जनता के साथ तो इंसाफ करिए। सर बीजेपी का एक और बयान आया है कि 2025 विधानसभा में आरजेडी सिंगल डिजिट में आने वाली है। आरजेडी तो लगातार बढ़ रही है और ये लोग घट रहे हैं। आज तक बिहार में सपना पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अपने आप को 30 मार खां कहते।
नीतीश बाबू जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते, बिहार की जनता ने तो 3 नंबर का पार्टी बना दिया। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और बिहार की जनता ने 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाया। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनते बनते रह गई बिहार में। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 वोट कम आया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में भी आपने देखा सबसे ज्यादा हम आगे बढ़ने का काम किया बिहार में। महागठबंधन 9 सीट जीतने में सफल हुई। सर 2 सवाल और, अभी उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर अब जो नई पार्टी आई है जन स्वराज, अब इसके कारण क्या आरजेडी के वोट बैंक पे असर पड़ने जा रहा है? अरे भाई, ये वोट बैंक इनके जो आका है, जहाँ से आए हैं, बेबी प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी बीजेपी लड़ाई में रही है। वहाँ आप जाके देखिए 2020 में सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए ना क्या स्थिति रहा है, क्या हश्र रहा है। तो ये किस खेत की मूली है, इसकी बात मत करना। वो पता चल जाएगा 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 4 का 4 महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये तो सर एनडीए का भी दावा आ रहा है। दावा वो लोग करते, 400 पार की भी दावा करते थे, पूरा हुआ ना। देख लिए ना 400 का हवा निकला। 303 सीट लोकसभा में था भारतीय जनता पार्टी का, और 240 पर अटक गई। तो ये हम लोग हवाबाजी वाला काम नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आम आवाम खड़ी है। सर एक आखिरी सवाल, झारखंड विधानसभा में अब जबकि चंपई सोरेन नहीं रहे जेएमएम के, तो कोल्हान के अंदर 14 विधानसभा सीटें आती है, जो कि एक मेजर चेंज पड़ सकती है, एनडीए के खेमे में जा सकती है। हमेशा कोल्हान एक मेजर फैक्टर रहा है इंडिया गठबंधन का। कैसे देख रहे हैं सर, क्या लगता है? कोई मतलब नहीं, महागठबंधन को जनता देख रही है, क्योंकि जनता की राजनीति महागठबंधन कर रही है ना, मुद्दों की राजनीति। बेहतर काम करके हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने दिखाया है, एक से एक योजना लाने का काम किया है। तो पुनः फिर भारी मतों से वहां महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है झारखंड की जनता। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, कोई नहीं। चतरा सीट पर क्या है? कहीं हम लोग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि होने वाले उपचुनाव में आरजेडी अपना परचम लहराने जा रही है। इस पर कोई भी निसंदेह नहीं है, किसी तरह की कोई आलोचना नहीं है। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए बेफिजूल की बातें करती है। आरजेडी पार्टी बिहार की बड़ी पार्टियों में से एक है, और वो 2025 विधानसभा में एक बार फिर ये बात साबित करके दिखाएगी, और सीएम के रूप में तेजस्वी यादव सीएम पद पर विराजमान होंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगामी एक्सप्रेस।